सज्जाद का घर कौन सा है? सज्जाद का घर? सजाद हाँ हाँ। सजाद का घर इधर ही है, इस तरह ऐसा मोटा रोड। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। सर सज्जाद जी का घर इधर है? सज्जाद जी का घर कितना दूर है इधर से? इंसान तो इंसान ही है। जब एक इंसान का काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? देश के लिए तो सब ये तो से अपने देश के लिए मतलब जान तो कुर्बान करेंगे। सज्जाद जी है क्या घर में? सज्जाद जी है? सज्जाद जी? हाँ। In a moment soaked in fear and blood, this image cuts through the noise, not of a man's religion, but of his courage. As a section of people argued over identities post Pahalgam terror attack, one man simply ran with humanity on his shoulders. आ जाओ सर। आइए बैठे सर। सज्जाद जी? हाय सर, मेरा नाम है तमाल शाह। ठीक बैठे जनाब। श्योर। Meet Sajjad Ahmed, the hero who deserves every bit of recognition. His home, once just another in the valley, was now a stop for cameras and questions. I waited for my turn. As is the custom, a slice of Kashmir. They served us tea, snacks and stories. And in the background, the rhythm of faith filled the air. If the terror attack on 22nd of April has left a deep scar on Pahalgam, in Pahalgam there is a village called Ganeshwal which has risen to spotlight courtesy Sajjad Ahmed. Sajjad ji, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं आपके घर में आया और देखा कि आप एक के बाद एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे। आपके पिताजी से नीचे मिले, वो भी थोड़ा हम लोग को ऊपर लेके आए। एक वीडियो वायरल हुआ लेकिन एक देश को एक हीरो भी मिला। हीरो बनना और हीरो बन के रहना दोनों में फ़र्क है। ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई अभी? नहीं, कैसे मतलब जो वीडियो वायरल हुआ था वो मतलब किसी जो लोग मतलब रेस्क्यू के लिए बैसरन की तरफ आ रहे हैं ना, रास्ते में किसी ने वो वीडियो वायरल मतलब उठा के फिर वायरल किया है। मेरे जैसे मैं ही नहीं था, मेरे जैसे सैकड़ों लोग थे। मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे सैकड़ों लोग थे वो जो वहाँ पे मतलब मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए आए हैं। सज्जाद जी, एक चीज़ है, अगर कोई खून में लथपथ हो तो अब उसको उठा के कहीं जगह पे लेके जाना, इसके लिए एक सीना चाहिए क्योंकि लोग घबरा जाते हैं खून देख के। आप डरे नहीं, आप किसी को अपने कंधे में लेके भागे। कैसे किए ये पूरा चीज़? नहीं, हम तो घर पे जब बैठे थे हुए थे, हमारी जो चाची है उसका डेथ हुआ था, तो अच्छा। हम वहीं पे बैठे यही पास में ही थे, घर के बगल में ही थे। तो हम जैसे ये आफा हुआ है कि पूरे मतलब पहलगाम में, पूरे कश्मीर में आफा फैले है कि बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुआ है। मैं ग्रुप में मैसेज डाला, बैसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे लोगों को मदद की ज़रूरत है। तो हमने सुना है तो हम यहीं से गए, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। तो पहलगाम जो मार्केट है वहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता है। तो हम पैदल गए? पैदल नहीं, हम पैदल गए हैं, मतलब चल के गए हैं, चढ़ के गए हैं हम पैदल। यहाँ से तो कम से कम हमको 30 से 40 मिनट लगा बैसरम पहुँचने में, क्योंकि कहीं जगह मतलब प्लेन था, कहीं जगह चढ़ाई था। तो हम चल के गए थे दोनों, जो प्रेसिडेंट साहब था और मैं उनके पीछे चला गया था। आप जब पहुँचे उधर पे तो क्या देखा आपने? हम तो देखे, जब हम मतलब उधर गया तो हमने ये ऐसा मतलब वो क़यामत सा मंज़र देखा था वहाँ पे। मतलब जो हमने वहाँ पे बच्चे रोते हुए देखे और
जो औरतें चलाते हुए देखे तो मतलब हम भी सहमे हुए थे, डर गए थे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है ऐसा। तो जब हमने देखे थे वहाँ पे कुछ डेड बॉडी वहाँ पे पड़े हुए थे और जो ज़ख्मी थे हुए थे, एक कपल था, उनका जो आर्म था उनमें शायद उनका वो ब्लड लगा था, उनका वो खून बह रहा था। तो हमने उनको बोला था कि आप पानी पीजिए, हम लोकल है यहाँ के, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। जो वीडियो वायरल हुआ था, जो बच्चे मेरे कंधे पे थे, एक बच्चा था वो बेंगलोर से था, तो मैंने उनको कंधे पे उठा के मैंने उनको मतलब पहले बोला था आप चलो, मैं पकड़ के आपको चलते, वो बोल रहा मैं चल नहीं पा रहा, क्योंकि उनका पापा का डेथ हुआ था, उनके चेहरे पे जो खून लगा था और यहाँ पे मतलब कपड़े में पोरा लगा था। तो वो रोते हुए बोल रहे मुझे मतलब यहाँ से सेफली निकालो, और उनकी माँ भी रो रहा था। उनका पापा का डेथ हो गया था, तो वो बहुत मतलब डरे हुए, तो बहुत रो रहा था। उनकी वो जो माँ थे वो भी रोए थे। वो दूसरे घोड़े वाले भैया ने कंधे पे उठाया था, क्योंकि वो उसकी माँ को मैं मतलब कंधे पे नहीं उठा पाया। वो दूसरा घोड़ा वाला भाई है, उसने उनको कंधे पे उठाया, मैंने उनके बच्चे को कंधे पे उठाया। मैं आगे आगे जा रहा था, उनकी माँ दूसरे घोड़े वाले भैया के कंधे पे पीछे से आ रहा था। तो जो नीचे से लोग आ रहे थे मदद मतलब के लिए, तो उन्होंने मतलब रास्ते में एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था, तो वायरल कर दिया। मुझे भी पता नहीं था वो वीडियो में मतलब मैं नहीं था, मतलब अगर मतलब और कोई बनाता तो पता नहीं कितने सैकड़े मतलब मेरे जैसे मदद जो हेल्प के लिए लोग आते थे मिलते थे। वो मतलब मैं अब मेरा किसी ने वीडियो बनाया तो फिर वायरल कर दिया है। और उसमें एक मतलब जो घोड़े वाले भाई थे वो भी शहीद हो गए थे, मतलब आदिल हुसैन। आप उस बच्चे को या बाकी जितने सारे लोगों को अपने कंधे में उठा के बाहर लेके आए, ये करने से पहले आप उन लोगों की नाम नहीं पूछा सर? नहीं, मतलब ये मैंने मतलब वो उनको नाम उसमें पूछने की नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे भाई है। तो इंसान तो इंसान ही है। जब एक इंसान का काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। मतलब धर्म ये नहीं सिखाता आप ये देखो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है या क्या है तब इसको मदद करो। धर्म भी सिखाता है दुनिया के किसी भी कोने में जो भी इंसान हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या कोई भी हिंदू हो, मतलब यही धर्म सिखाता है कोई भी किसी भी जगह कोई भी इंसान मुसीबत में, एक इंसान को फ़र्ज़ बनता है उसका मदद करना, उस मुसीबत से निकालना उनको। तो जो टेररिस्ट थे वो मुसलमान है, उसको आप मुसलमान मानते हैं सर? देखो, सबसे पहले मैं ये बात बताऊं, जो मतलब एक मासूमों का जान लेता है, चाहे कोई भी हो, वो उनका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। जो मतलब ऐसा मतलब जो मासूमों का जान ले, बेगुनाहों का जान ले, बेगुनाहों के ऊपर, मासूमों के ऊपर हमला, उसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। एक शक का चश्मा भी बनाया गया, जी जी जो एक सेक्शन कह रहे हैं आप उसको पहन के कश्मीरियों की तरफ देखो जी। ऐसा आपने महसूस किया? अगर एक इंसान गलत हो सकता है तो पूरा मतलब उसका सज़ा पूरा कश्मीरी को नहीं दे सकता। मतलब चलो हम सोचते हैं अगर मैं गलत हूँ, आप मतलब अगर मैं गलत हूँ, सज़ा तो मेरे को ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि मेरे फैमिली को नहीं मिलना चाहिए। मतलब जो कश्मीरी में एक कहावत है ना, इकसठ सुम सास गो कले, ये मतलब आप में भी है, मतलब जो अपनी कहावत में होता है। जैसे हमारे में मैंने बोल दिया कश्मीरी में, अगर एक इंसान गलत हो सकता है उसका सज़ा पूरे मतलब कौम को नहीं दे सकते, सबको नहीं दे सकते। आपको लगता है कि सबको सज़ा देने की एक हाँ एफर्ट चल रहा है? देखो, जिन्होंने ये गलत काम किया है, मतलब बेगुनाहों का जान लिया है, उनका तो मतलब बनता है, उनको तो सज़ा मिलना चाहिए। चाहे मतलब कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई किसी का भी धर्म होगा, उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। सज्जाद जी, अगर ये वीडियो नहीं बनता तो शायद बहुत लोगों की आपकी कहानी मालूम नहीं चलता, लेकिन जी। अगर बाय चांस फिर से ऐसा कोई हादसा होता जिसमें लोगों को मदद की ज़रूरत होती, आप मदद करने जाते? जी, मतलब हम तो मतलब मैं तो तैयार मदद के लिए, कहीं भी मतलब कोई भी, मतलब यहाँ का आपके मतलब सब कश्मीरी जो है ना, मतलब मदद के लिए, मतलब कश्मीर की जो है ना जिंदा दिल रखते हैं। आप कह रहे हैं कि आप गैरों के लिए जान भी दे सकते हैं। मतलब मैं क्या, सब मतलब कोई भी कश्मीर का जो लोग हैं, तो जो घर पे बैठे हुए जो ये गलत आफा में पड़ते हैं ना, जो खाली मतलब टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, खाली मतलब रिमोट से ऑन टीवी किया, न्यूज़ देख लिया, बस ऐसा मतलब वो आग भड़क दे देते हैं। मतलब कोई मीडिया सब एक जैसा नहीं होता, सबको दोष नहीं दे सकता है। अगर एक आदमी नफ़रत मतलब फैलाते हैं, में जो नफ़रत फैलाने वाले होते हैं, उसको भी एक तरह का मतलब हम आतंकवादी बोल सकते हैं। जो मतलब एक धर्म को दूसरे धर्म में मतलब बांटने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप जब उस लड़के को अपने कंधे में लेके जा रहे थे और बाकियों को जब उठा के जा रहे थे, आपके मुंह से क्या निकल रहा था सर? आप क्या कह रहे थे? मेरे मुंह से मतलब मेरे दिमाग में ये हमारे भाई लोग हैं, इनको मदद की ज़रूरत है, हम मदद के लिए आए हैं। और आप खुद अल्लाह से क्या मदद मांगे? तो मैं जो है मैं बोलता ऊपर वाले मतलब हमको हिम्मत दे दो क्या कि हम यहाँ से मतलब इन लोगों को यहाँ से सेफली निकालें। एक जो वीडियो था जिप लाइन का, एक बंदे का जो
अल्लाहू अकबर जी बोला, जी जी हाँ वो आपने भी देखा। हाँ मैंने भी देखा और था। उसके बाद किस तरीके से बहुत हाँ लोगों ने इसके हाँ वो इसकी बात एक भी वो की। गुजरात का भाई था, उसने वो वीडियो, मैंने भी वो वीडियो देखा था। हाँ। जब कहीं पे भी देखो क्या चीज़ है, मतलब अगर कहीं भी जो मतलब इंसिडेंट कुछ होता है, आप मतलब जो हिंदू लोग हैं, मतलब हम मुस्लिम लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं कि मतलब ऐसा अल्लाह खैर करे। या मतलब अगर किसी जगह कोई इंसिडेंट आप बोलते हैं हाय राम, अगर किसी को मतलब कोई मतलब गिरता है, सीढ़ी से गिरता है, कोई बोलता है हाय राम ये क्या हो गया। अगर मतलब वो गुजराती भैया मतलब उसको भी मालूम होता था कि ऐसा इंसिडेंट होने वाला मतलब है, तो वो नहीं जाते थे, मतलब वो जिप लाइन से नहीं जाते थे। अब वो जो वो जिप लाइन वाले भाई है, उन्होंने जब मतलब वो इंसिडेंट सुना है, अगर उनको पता होता ऐसा, तो वो गुजराती भी जो जिप लाइन से जब वो नहीं जाते थे, उनको बोलता हमको मतलब, वो उनको बोल के हमको आगे जाने दो। अगर उनको पता है, वो बाद में बोला कि हमने सुना है, हमको जब लगा कि जो पटाखे होते थे बंदर को भगाने के लिए, हमको पहले उनको लगा था। अगर सबको मतलब पता होता ऐसा इंसिडेंट, तो कौन जाता था वहाँ। आपने वो इंडियन नेवल ऑफिसर की जो वाइफ है जी जी उनकी जी स्टेटमेंट स्टेटमेंट सुना। से नहीं, हाँ उनने मतलब जो स्टेटमेंट अभी दिया है, बोल रहा कि मतलब आप कश्मीरियों को ऐसा मत समझो। वो उसने मतलब कश्मीरी मतलब ऐसा नहीं जो आप समझ रहे हैं। जिसने ये गलत काम किया है वो तो दरिंदा है। मतलब उसने ये भी बोला कि वो सब मतलब एक जैसा नहीं होता। आप कश्मीर के मतलब नफरत मत, कश्मीरियों के लिए नफरत मत फैलाओ देश में। सब अमन चाहते हैं, सब पीस चाहते हैं। अभी वो स्टेटमेंट मैंने उनका देखा है। अगर कोई आपको इसके लिए कोई स्पेशल ऑनर ना दे, अगर कोई रिकग्निशन ना दे, तो आपको कोई अफसोस नहीं नहीं, है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। आपके मम्मी पापा कोई घबरा गए आप जब हाँ घर आए देखो वहाँ पर? मतलब है, मतलब घबराते हैं तो माँ बाप तो ऑब्वियसली मतलब उनको पता है कि बेटा वो मतलब मेरे को मतलब उस समय फ़ोन आया बहुत, आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने उनको भी बोल दिया ऐसा मतलब इंसिडेंट हम लोगों के लिए मदद के लिए जा रहा है। इंसानियत और कश्मीरियत में दो फ़र्क है। नहीं इंसानियत तो देखो, मतलब कश्मीरियत और इंसानियत, इंसानियत तो इंसानियत है। मतलब कौम कश्मीरी ये तो ज़िंदा दिल है। कश्मीरी का जो दिल है ना, इन दिलों के अंदर रहम है, दिलों अभी के अंदर। ऐसा क्या टाइम आ गया है कि दिल चीर चीर के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा नफ़रत चारों तरफ। लगता है कि दिल चीर के दिखाओ कि नहीं दिल के हम अंदर देखते क्या। हैं, मतलब हमने तो एक मतलब आदिल भाई को मतलब हमने भी गवाह है ना। और हाँ। क्या मिसालें दे उन लोगों को जो नफरत फैलाते हैं। एक मतलब घोड़े वाले भाई का भी तो जान गया है ना, बचाते मतलब अपने ही भाई को बचाते बचाते उसने अपनी जान गंवाया है। सरकार पहले कह रही थी कि हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, कश्मीरी लोग खुश है, कश्मीरी लोग में वो एक एक डेवलपमेंट के लिए वो लोग खुश है। और इसके बाद ये वाला जब इंसिडेंट हुआ, जी जी एक सेक्शन ऑफ लोग इमीडिएटली सवाल उठाना शुरू किए कि कश्मीरी लोग कितने देशभक्त है। जी 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 देखो कश्मीर मतलब ये तो है बात सही। आपने देखा ना, मतलब आपने भी खुद देखा, बहुत सारे मीडिया वालों ने देखा, पूरे कश्मीर के मतलब लोगों के मतलब घरों में पूरा मातम छाया हुआ है। मतलब अब हर सब जगह देखो, किसी ने कैंडल मार्च निकाला है, प्रोटेस्ट किया है। जो ये ऐसा मतलब हमारे भाइयों के वहाँ पे खून हुआ है। तो कोई नहीं चाहता है ना किसी मासूमों का बिना वजह जान चले जाए। लास्ट सवाल सज्जाद जी, और ये पूछने में भी मेरे को हिचकिचाहट होगी, और मैं आपका हाथ पकड़ के ये पूछूंगा। सर, ये इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से माहौल बना है, जी आपको लगता है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट हो सकता है, कश्मीरी टेररिस्ट हो सकता है, ऐसा एक संभावना क्रिएट किया? नहीं माफ़ी देखो, चाह रहा हूँ ये नहीं सवाल देखो मैं क्या पूछ रहा चीज़ है। हूँ। मैं देखो मतलब जैसे मतलब देखो, जो एक जो अपने नक्सलवाद का नाम सुना है, हाँ। उनका मतलब उन वो क्या चाहते हैं। मिसाल वो उन लोग जो है मतलब नक्सलवाद बहुत सारे मतलब अपने स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र के मतलब कुछ एरिया में है। जैसे मतलब न्यूज़ पे सुने आज मतलब नक्सल वालों ने इतना अटैक किया, इतना लोगों को मार दिया है। मतलब वो उनका कौन सा मज़हब है, उनका भी तो कोई मज़हब नहीं माना जाता है। मैं यही बोलता हूँ, गलत काम तो गलत है, गलत तो गलत है। गलत काम का मतलब नतीजा गलत ही होता है। गलत का कोई धर्म नहीं होता है, गलत गलत है। और एक गलत के साथ धर्म को जोड़ना, और एक धर्म को सिर्फ गलत के नज़रिए से देखना, शायद वो गलती है, और इस गलती को सुधारना चाहिए। जो गलती कर रहे हैं उनको ये गलती को सुधारना चाहिए। सज्जाद अहमद एक मिसाल है हिम्मत का। अ, अ, लोगों को सहायता देने में वो उस मैदान में उतर गए, खून में लपटे लोगों को अपने कंधों में उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके बेंगलुरु के वो वो बेटा जो अपने बाप को खोया, उनको अपने कंधों में उठा के सेफ्टी तक लाया। एंड ही इज़ सेइंग दैट ही वुड डू दिस अगेन, ही वुड डू दिस फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ही वुड डू दिस फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एंड ही बिलीव्स humanity is above every religion. Tomorrow, if there is a crisis and he has to respond to the crisis, he will not rescue people on lines of religion. Doesn't really matter which religion he belonged to. And as far as the kind of discourse happening around, he is not bothered.
he is not hurt. Obviously, it kind of creates a sense of distrust, but he would like to keep it aside because for him, the larger objective is that humanity should sail through all negativity, hatred campaign, because there lies the challenge. If humanity survives, love survives, only then can we all survive. Sajjad can survive, Tamal can survive, Umar can survive, Manzoor can survive, everyone else can survive. Importantly, India would survive. In Kashmir, Pahalgam, along with Manzoor, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT. Thank you so much, Sajjad. Thank you so much. Thank you. ऐसे ऐसे है वहाँ से